तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि हस्बैंड लोगों के लिए एक बेहतरीन जजमेंट साबित होगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पे डायरेक्शन भी बताया गया है कि कैसे आप लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कैसे एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से विटनेस को आप लोग इंपॉर्टेंट विटनेस को आप लोग गवाही के लिए वहाँ पर बुला सकते हैं, उनका बयान करवा सकते हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट हूं प्रकाश ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई लीगल या फॉरेंसिक से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की जजमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो वाइफ है उनके द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर राइट टू रेसिडेंस, प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे डीवी केस किया गया था ट्रायल कोर्ट में, जहाँ पे ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनके द्वारा जो है उनको आदेश कर दिया जाता है हस्बैंड को कि उनको राइट टू रेसिडेंस और रेंट के लिए भी उनको देना था, साथ ही उनको कंपनसेशन भी देना था और वहाँ पे मेंटेनेंस का भी ऑर्डर कर दिया जाता है। तो फिर जो है हस्बैंड के द्वारा वहाँ पे सेशन कोर्ट में अपील किया जाता है, जहाँ पे अपील न्यायालय ने वहाँ पे पूरा उस चीज़ को देखा और वहाँ पे देखा कि जो है वाइफ है उसको वहाँ पे मेंटेनेंस मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे मेंटेनेंस के लायक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा झूठा वहाँ पे तथ्य को रखा गया है। इस तरीके का जो हस्बैंड है उनके द्वारा उस चीज़ को वहाँ पे बताया गया कि जो उनकी वाइफ है वो अडल्ट्री में रहती है, ठीक है, वो किसी और के साथ उनका संबंध है, इस सब को वहाँ पे बताया गया। उसके बाद वहाँ पर से उनका जो है अपील को वहाँ पर से एक्सेप्ट कर लिया गया और जो वाइफ है उसका वहाँ पर से मेंटेनेंस और जो भी ऑर्डर हुआ था लोअर कोर्ट का उसको वहाँ पर से डिसमिस कर दिया गया। तो जो वाइफ है वो भी कहाँ रुकने वाली थी, वो भी हाई कोर्ट में उसके खिलाफ वहाँ पे अपील कर दी। तो हाई कोर्ट में वहाँ पे बहुत सारे और नए फैक्ट निकल के आए, जहाँ पे वाइफ के द्वारा कहा गया कि जो उसकी वाइफ है वो अपने पति की वो लीगल वाइफ है, यानी वहाँ पे लीगल वाइफ है तो उसको वहाँ पे मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। साथ ही उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि जो उसके पति हैं वो उनका किसी और भी लड़की के साथ अवैध संबंध है, जिसके कारण वो मेरे ऊपर क्रूएल्टी करते हैं और इस तरीके से उनको यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर या राइट टू जो रेसिडेंस का ऑर्डर है ये सब वहाँ पे मिलना चाहिए। तो हस्बैंड के द्वारा यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई कि अभी की डेट में जो है उन हस्बैंड को वहाँ था कि उनको यहाँ पे अभी तलाक मिल गया है अडल्ट्री और यहाँ पे क्रूएल्टी के आधार पे। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये बताया गया कि जो वाइफ है वो ऑलरेडी उनको एक साथ अभी नहीं रहती है, बल्कि वो जो पड़ोस में एक लड़का है जो उनके साथ उनका अफेयर है, जो उनका प्रेमी है, उसके साथ वो रहती है और उसके वो पहले भी वहाँ पर से भाग चुकी है उनके साथ, मतलब उसके घर में जाके रह रही हैं और जिसके खिलाफ वहाँ पे पुलिस के द्वारा कंप्लेन भी किया गया था। पुलिस में जब कंप्लेन किया गया, फॉर्मल कंप्लेन था कि उसकी वाइफ जो है वहाँ से चली गई है, तो उसका वहाँ पे जब पुलिस द्वारा उनको बुलाया गया जब उनकी वाइफ को स्टेटमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो उसकी वाइफ के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया था पुलिस वाले को कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के घर में नहीं जाना चाहती। ये सब स्टेटमेंट था जो कि यहाँ पे एविडेंस के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया और ये सबको यहाँ पे देखा गया। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हस्बैंड है उनका कैसे यहाँ पे जो एक्टिव माइंड था कि वहाँ पे जब भी उसकी वाइफ है वो कहीं और अगर चली गई तो तुरंत उनके द्वारा फॉर्मल कंप्लेन किया गया, जो कि वहाँ पे एविडेंस के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये सब तो जो है इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही यहाँ पे जो है उनके द्वारा जो गवाह लोगों को कराया गया वो वहाँ पे देख सकते हैं 4 लोगों का गवाही कराया गया, जिसमें सभी लोग इम्पोर्टेंट थे। पहला तो एक खुद का बयान कराया गया, दूसरा यहाँ पर से एक पड़ोसी जो है उनका बयान करवाया गया, तीसरा जो है लड़की जो है उनके भाई का भी बयान किया गया, जो कि उनके भाई द्वारा भी ये बताया गया कि जो है उनके जो पति है उनके द्वारा कोई भी प्रकार का उनके साथ क्रूएल्टी नहीं किया गया, बल्कि उसकी वाइफ है जो उनकी बहन है वो किसी और के साथ भाग गई है अपने पति को छोड़ के और दोबारा आना भी नहीं चाहती है। और यहाँ भी बताया गया कि अभी भी वह अपने प्रेमी के साथ रह रही है और वही वो अभी तक उनको मेंटेन कर रहे हैं। इस तरीके से उनका बयान आया। साथ ही जो है वो अपने बेटे को, मतलब दोनों के जो हस्बैंड वाइफ का एक बेटा था उसका भी वहाँ पे बयान करवाया। उनके द्वारा भी ये बताया गया कि जो उनकी वाइफ है या उनकी मम्मी है उसके ऊपर कोई भी प्रकार का उनके ऊपर क्रूएल्टी नहीं की गई, बल्कि उनके द्वारा स्वयं से ही अपने घर को वहाँ पे छोड़ के चली गई है। तो इस तरीके से जो है हाईकोर्ट ने पूरे उस चीज़ को देखा
ऑब्जर्व किया और वहाँ पर से जो है जो अपील कोर्ट का जो आदेश था उसको वहाँ पे अपील किया और यहाँ पे जो लोअर कोर्ट का आदेश था उसको यहाँ पे सेटिसाइड कर दिया गया और यानी उनका जो अपील था उसको वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर से समझ सकते हैं कि कैसे कौन से विटनेस को आप लोग को यूज करना है, कैसे आप लोग एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने केसेस में इस तरीके का अगर कुछ भी है तो आप उस तरीके का इस जजमेंट का यूज करके आप अपने आप को वहाँ पर से डिफेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि लोअर कोर्ट से आपको ना मिले बट सेशन या हाई कोर्ट से आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।